हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप? बताइए एक बार। बताइए। बढ़िया है सब? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एआर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं विद्याग्राम पे, जो हमारा ऑल इंडिया मॉक लाइव चलता है हर संडे के दिन। ठीक है भाई, सुबह 9 बजे से चालू हो जाता है। ठीक है। तो आज उसका मैं रीजनिंग के पार्ट का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, टेस्ट नंबर 6 का। आपने उम्मीद है आपने सभी को दिया होगा टेस्ट। ठीक है। तो अब उसका सॉल्यूशन देखना, और मैं कम से कम समय में क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन को करने का तुम्हारे लिए प्रयास करूंगा। और कम समय में क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करेंगे, भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट में हम किस तरह से क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को कितना पढ़ना है और कितना करना है, मैं सभी आज तुमसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, और पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है, दीपावली के अवसर पर मीरा एक पंक्ति में 50 दीपक सजाती है। ठीक है भाई। और एक सुनहरा दीपक बाईं ओर से 18वां, ठीक है भाई, और दाईं ओर से कितना, 33वां। ठीक है भाई। एक सुनहरा मतलब टोटल दीपक है 50। ठीक है। उस 50 दीपक में जो गोल्डन कलर के हैं, ठीक है भाई, गोल्डन कलर के हैं, उस दीपक जो है उसमें बाईं ओर से कितने, 18वें पे है, 18वें स्थान पर है बाईं ओर से। ठीक है। और दाईं ओर से कितना है, वो 33वें स्थान पर है। ठीक है, 33वें स्थान पर है। मतलब गोल्डन कलर के जो दिए हैं वो 18 और 33वें स्थान पर है। ठीक है। और एक सिल्वर कलर के हैं, चांदी, यानी चांदी के कौन से हैं भाई, देखो चांदी के दीपक जो है बाईं ओर से 25वें स्थान पर है, और दाईं ओर से कितना, 26वें स्थान पर। 25 और 26। ठीक है भाई, 25 और 26वें स्थान पर है। तो बोल क्या रहा है इसमें, सुनहरे और चांदी, यानी गोल्डन और सिल्वर कलर के जो दीपक हैं, सुनहरे और चांदी दीपक के बीच कितने दीपक हैं, यानी जो इनके बीच दीपक बताने कितने हैं। ठीक है भाई, इनके बीच बताने तुम्हें। तो इनके बीच बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये बाईं तरफ से है, ठीक है, गोल्डन कलर के बाएं तरफ से, और इस सिल्वर के बाएं तरफ से है। सिल्वर कलर के जो दिए हैं ये बाएं साइड से हैं। तो भाई जो बाएं बाएं से, गोल्डन भी और सिल्वर भी, या तो बाएं बाएं से दोनों इन्हें उठा लो, या फिर दाएं वाले, जो दाएं वाले हैं इन्हें उठा लो। ठीक है, इन्हें दोनों को उठाकर इनका अंतर लो और उनमें से एक माइनस कर दो भाई। ठीक है, देखो 18। ठीक है। तो इसका 18 लेंगे, गोल्डन में जो गोल्डन कलर का दिया जो है वो 18वें स्थान पर है, और सिल्वर जो है चांदी कलर का वो बाएं से 25वें स्थान पर है भाई। तो 25वें स्थान, अंतर कितना इनका, 7 का। तो अंतर में से -1 कर दो, कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अंतर में से -1 कर देंगे, 6 आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब ये मैंने बाएं साइड से लेकर अंतर निकाला, ठीक है, बाएं साइड का लेकर। तुम इनमें दाएं साइड के लेकर, यानी गोल्डन कलर का जो सिल्वर का जो है, यो गोल्डन यानी सुनहरा जो दिया है वो दाएं तरफ से ले लो, और जो चांदी के हैं उन्हें भी दाएं तरफ से ले लो। जो उनका अंतर लेके -1 करोगे तो भी 6 आएगा। ठीक है, कोई सा भी कर सकते हो। तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पहले 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है भाई। एक व्यक्ति पहले 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, और अंत में 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, बस ये पूछा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब इस तरह के क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, पश्चिम में जा रहा तो पश्चिम में ले जाओगे, उत्तर में जा रहा तो उत्तर में ले जाओगे। ऐसे नहीं करना। तुम्हें क्या करना, NESW पैटर्न लिखो, मैंने क्लास में कराया है। ठीक है, यदि नहीं देखी हो तो एक बार देखना सो जाएगा। NESW पैटर्न लिखो। तो उसमें देखो पहले तुमसे क्या बोला, सबसे पहले वो किसमें, पश्चिम में चला, वो पश्चिम में चला, वेस्ट में कितना, 9 मीटर या 9 किलोमीटर जो भी है। फिर वह उत्तर की 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो पश्चिम से उत्तर की तरफ चलेंगे, और कितना चला भाई, 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम है, पश्चिम से नॉर्थ उत्तर की तरफ चल देंगे। ठीक है भाई, अंत में क्या करा, 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है भाई। ठीक है, तो ओवरऑल देखो कितना चला वो। ठीक है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, मैंने बताया हुआ क्लास में भी कि अपोजिट डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, ये ईस्ट है तो ये, सॉरी ये क्या, ये ईस्ट है तो इसका अपोजिट हो जाएगा वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट है, तो ईस्ट से वेस्ट कट जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा। बात समझे। बचा क्या हमारा, बचा नॉर्थ। नॉर्थ में दूरी तो तुमसे पूछी नहीं, दूरी पूछता तो भी हम 12 बता देते, अदरवाइज डायरेक्शन दिशा पूछिए तो अब कहाँ पे वो, प्रारंभिक बिंदु से नॉर्थ में है, उत्तर की दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक है भाई, बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, मतलब क्वेश्चन देखते ही हम ऐसा नहीं है लग जाना करने,
थोड़ा सा समय, कुछ सेकंड उस क्वेश्चन को देखा करो, उसे थोड़ा सा मेमोराइज करो कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं हम। बात समझ रहे हो? चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है भाई। सीरीज का क्वेश्चन है क्या है, 34, 55, 89 यानी 89, 144, 233 और नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट पद क्या होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, 34 से 55। अब सबसे पहले या तो हम देखते हैं क्या कि भाई स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है, या डबल तो नहीं हो रहा कुछ भी ऐसे इसमें। और फिर हम देखते हैं डिफरेंस इनका, लेकिन यदि मैं यहाँ डिफरेंस देखता हूँ तो यहाँ भी मुझे कुछ ज्यादा इसमें क्या दिख रहा है, 55 से मैं घटाऊंगा 1 और 2, 21 का डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो अलग है, 89 इसमें से घटाऊंगा 4 और 3, 34 का होगा, तो 34 और 4 यहाँ पे फिर अलग हो जाएगा, तो डिफरेंस से भी मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन यदि मैं एक चीज देखूं इसमें, क्या इन दोनों को इसमें जोड़ दूं, ठीक है, 4 5 4 9 और 5 3 8, यानी इन दोनों को जोड़ा तो ये थर्ड नंबर आएगा। इन दोनों को मैं यदि जोड़ूं तो ये 144 आ जाएगा, ठीक है। और 89 और 144 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 233। बात समझ रहे हो? तो मैंने, जरूरी नहीं है कि डिफरेंस से ही आए आंसर, जरूरी नहीं है स्क्वायर या क्यूब से ही आए आंसर। तो फर्स्ट पहले दो लेटरों को, पहले दो नंबरों को जोड़ो और तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरे तीसरे को जोड़ो, फोर्थ नंबर का आ जाएगा। इस तरह से हम जोड़ जोड़ के भी कर सकते हैं। तो हम यदि मैं यहाँ देखूं 144 और 233 जोड़ता हूं तो 4 3 7, ठीक है, और 4 3 फिर 7, डबल 7 किस में, अच्छा डबल 7 भी दोनों में, 1 और 2 3, तो 377। देखो 377 एक ही ऑप्शन में सी, ठीक है। कभी कभी हमें एक ही ऑप्शन से आंसर मिल जाता है। कब मिलता है वो आंसर एक ऑप्शन से, जब हमें क्या लग रहा हो, जब एक ही अंक हो, मतलब इकाई अंक अलग अलग हो सबके, लेकिन यहाँ पे इकाई अंक सेम है सबके, और इकाई का दहाई भी लगभग दोनों के सेम है, तो इसलिए हमें पूरा आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा मेमोराइज करो, देखो, सोचो उसके बारे में और तुरंत फिर करना एक्शन लो इस पे, ठीक है भाई। अब तक हमने 3 क्वेश्चन करे तो तीनों ही क्वेश्चन शानदार हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। पहला रैंकिंग का था, फिर डायरेक्शन, सीरीज, अब ये आया है, ठीक है भाई, मिसिंग लेटर में। तो इसमें भी है सीरीज का ही और इसमें मिसिंग लेटर है। तो भाई इसमें क्या हो सकता है, देखो भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम भाई, सबसे पहले पेयर बनाते हैं कि 4 4 का पेयर है या 3 3 का। लेकिन अब यहाँ पेयर नहीं बनाएंगे हम, बस ये देख लो पूरा कहाँ पे सेट बन रहा है, कहीं पे भी एक जरूर पूरा सेट बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बी एक्स बी, ठीक है, बी एक्स बी, और यहाँ डबल ए बी। तो यहाँ हम देखते हैं कि भैया बी एक्स बी तो बन रहा होगा, ठीक है, बी एक्स बी, यहाँ पे देखो बी एक्स बी, और यदि मैं देखूं डबल ए बी एक्स बी, डबल ए बी एक्स बी, और ये एक यहाँ पर ए होगा तो ये एक यहाँ होगा, तो यहाँ पे देखो बी एक्स बी, ये एक ये और एक ये, डबल ए ये होगा, और बी एक्स बी, डबल ए बी एक्स बी, डबल ए बी एक्स बी, ठीक है, डबल ए हो जाएगा ये और बी एक्स बी, तो ये पूरा बन गया। तो क्या अब आया हमारे पास एक्स ए, ठीक है, बी, एक्स ए बी, एक्स ए बी, यार ये तो सब में एक्स ए बी ए, एक्स ए बी ए, ए बी ए, एक्स ए बी ए, ठीक है भाई, यही है ना, हाँ, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी बताइए एक बार, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 5th नंबर देखो भाई, 5वें नंबर में क्या है, 5वें में देखते हैं A4, ठीक है, A4। अब देखो नंबर तो देखना मत, क्योंकि सभी में 100 100 है, तो इससे तो दिमाग लगाना मत, ठीक है, संख्या पे दिमाग नहीं लगाना, हमें किस पे लगाना दिमाग, देखो ए पे, ठीक है, ए सी, ठीक है, मान लो ये मैं ए मानता हूं, तो और यहाँ सी है, तो हमें पता सी कितने पे आता है, 3 पे, तो 1 2 3, ठीक है, और 3 और 3 6, 6 4 10, और 10 और 5 15, तो 15 पे क्या आएगा, 15 पे आएगा ओ, ठीक है, तो ओ और 100, ठीक है, ओ तो मतलब 100 तो सभी के साथ है, ओ देखना है। पहले हमने क्या कर रखा, पहले 2 जोड़ रखा, फिर 3, फिर 4, और फिर लास्ट में 5 हो जाएगा, ठीक है भाई, लास्ट में हो जाएगा 5, 5 जोड़ेंगे तो यह ओ आ जाएगा 15 पे, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई 6th देखिए क्वेश्चन, 6 में क्या है, यदि किसी कूट भाषा में मैंगो के लिए, देखो मैंगो के लिए क्या कोड बनाया, इतना बड़ा कोड बना दिया, ठीक है, मैंगो है 3 तो 5 लेटर का, ठीक है, और यहाँ कितना है 10 होंगे इसमें, 3 और 3 6, 6 4 10, हाँ जी 10 लेटर का, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भैया एक लेटर के लिए 2 हैं, ठीक है, एक लेटर के लिए 2 लेटर बनाए हुए हैं, जैसे कि एम के लिए बनाया है किसने, एल और के, ए के लिए लिखा है वाई और जेड, ठीक है, ओ के लिए लिखा है क्या, एन और एम, यानी, और देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे एम है, एम के लिए 2 बनाए हैं, तो एम के लिए 2 बनाने का मतलब है एक इससे पहले आने वाला
L और एक इसके बाद आने वाला क्या N। तो इस तरह से बनाते हैं मोस्टली। जो मैं अब से पहले मैंने भी क्वेश्चन जो कराए हैं इसमें इस तरह के कराए हैं, तो मैं प्रैक्टिस के लिए कि भैया एक तो उससे पहला हो जाएगा, जो भी लेटर है उससे एक पहला और एक उसके बाद का। लेकिन इसमें क्या करा है इन्होंने कि भैया दोनों ही बाद के ले लिए। M 13 पे आता है, ठीक है, और L 12 और K 11, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, ये दोनों ही पीछे के हैं, बाद के हैं, यानी दोनों लेटर बाद के। और बाद में भी देखो ये 13 है तो यहाँ पे क्या पहले 12 फिर 11, ठीक है, पहले 12 फिर 11। यहाँ पे देखो O है, O 15, तो यहाँ देखो पहले 14 फिर 13, दोनों ही पीछे के हैं। तो भाई देखो इसमें भी तुम ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर दो इसमें भी कि गुटर के लिए क्या है। अब सारे सेम सेम है, पूरा तो चेक करो, ये नहीं पूरा नहीं हमें आंसर निकालना, हमें बस वहां पर देखना जहां पे काम अलग रहो। अलग देखो कहां पे हो रहा है भाई। देखते हैं GU के लिए सभी में FE, ठीक है, FE कोई फायदा नहीं है। लेकिन लास्ट में देखें PQ, हाँ जी ठीक है। हमें पता R के लिए पीछे के दो आएंगे, R के लिए पीछे के दो आएंगे। कौन कौन से? R 18 पर होता है तो 17 Q और कौन सा आएगा P, 17 और 16। 18 से पहले दो आएंगे, 18 से पहले तो कौन कौन से? 17 और 16, 17 और 16 आएंगे। तो भाई देखो 17 16 किस में है, ठीक है, 17 और 16 लास्ट में 16 वाला रहेगा ना, पहले 17 फिर 16। तो देखो ये QP है, सभी में PQ है लेकिन लास्ट में QP आएगा, यही तो है लास्ट में। देखो O 14 13 है ना, 14 13, तो यहाँ देखो 17 और 16, 17 और 16, इनमें सब में 16 17 16 17 16 17 नहीं रहेगा, 17 16 रहेगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ध्यान से करना है पूरा दिन, मतलब क्वेश्चन में ऐसा नहीं है देखते ही हमें इजी भी लगा और हमने उसमें इतना टाइम दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता ना कोई इजी होता, लेकिन बस हम उसे सोचने का नजरिया ही हमारा उस क्वेश्चन को हार्ड और इजी बना देता है। यदि क्वेश्चन को हम अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से, या हमने पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन की, तो हम वही चीज आसान लगेंगे। लेकिन यदि कोई चीज तुम्हारे पे कितनी भी ईजी हो और यदि तुम्हें नहीं आती, तुमने वो पहले पढ़ी नहीं हो, पहले देखी नहीं हो, तो कितनी भी आसान हो वो तुम्हें हार्ड लगेगी। तो भाई सोचना अपने पे है, हम हार्ड और इजी अपने से बना देते हैं उस चीज़ों, ठीक है। कुछ चीज़ होती हैं, मानते हैं कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, हाँ चलो भाई हार्ड हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली ऐसी होती हैं चीज़ें जो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए 7वें क्वेश्चन को, ठीक है भाई, असर्शन और रीजन, ठीक है भाई, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन आया हुआ। अभिकथन क्या है इसमें, असर्शन क्या है भाई, पढ़ाई के अलावा खेलने का समय भी क्या है बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। पढ़ाई के अलावा इसमें कहनी चाह रही है, ये बात जो कही गई है इसमें यह है कि पढ़ाई के अलावा खेलने का समय भी बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कहना चाह रहा है कि भाई पढ़ाई के साथ साथ आपको खेल भी जरूरी है, आपका मेंटेलिटी मतलब डेवलप होता है, विकास होता है आपका, ठीक है। तो अब देखो ये असर्शन ए होगा और इसमें रीजन में बताया कारण आर में कि खेलने में मतलब खेल में भाग लेने से शारीरिक विकास होता है, ठीक है, आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, शारीरिक विकास होता है, ठीक है, और समन्वय में सुधार होता है। ये CDP में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, जिसने CDP पढ़ी होगी चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसमें ये सब चीजें आती हैं। तो भाई इसमें क्या है, इसने बोला पहला जो दिया है कथन में कि पढ़ाई के अलावा खेल के लिए समय, खेल के लिए भी बच्चों को समय देना चाहिए, ये बात बोली गई है। अब दूसरी बात उसमें जो बोली गई है, कारण में जो बोली गई, उस खेल के फायदे बताएं इसमें कि भैया खेल में भाग लेने से आपकी बॉडी का विकास होगा, ठीक है, और समन्वय में सुधार होगा, आपकी मतलब सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी, ठीक है भाई। तो यानी इसने रीजन दिया है, मतलब इसे और डिफाइन किया है, इसके बेनिफिट्स बताएं आपको। तो यानी है तो दोनों बात सही, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, तो ए और आर दोनों सही सत्य बात है, लेकिन आर ने एक ही सही व्याख्या की है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है तो दोनों सही। अब इसमें क्या, एक या तो गलत हो जाती है एक चीज, या दूसरी चीज गलत हो जाती, या दोनों सही होती, ये बनती है इस बात। अब इसमें दोनों बात सही है, लेकिन एक बात ये भी बनती है कि क्या पहली वाली का दूसरी वाली बात ने समर्थन किया है, सही बताया है या व्याख्या की है उसकी। तो हाँ जी, ये दूसरी वाली बात मतलब पहली वाली बात की दूसरी ने व्याख्या की है, तो यही इसमें चीजें बताई गई हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। अब देखो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ने एक ही सही व्याख्या नहीं की, नहीं भाई, इन्हें खेल के फायदे बताए हैं कि खेल से क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये भी गलत है, ठीक है, ए असत्य है जबकि आर सत्य है, ये भी गलत है, ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों ही बात सही है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखो भाई, स्टेटमेंट और निष्कर्ष, ठीक है भाई, कथन और कंक्लूजन। इसमें क्या बोला हुआ है भाई, कथन में बात बोली गई है, केवल वे उम्मीदवार जिनके पास मार्केटिंग जो होती है ना, मार्केटिंग में 7 या उससे अधिक वर्षों का अनुभव है, इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा उनके आवेदन अस्वीकार कर लिए जाएंगे।
ये कथन में कहना चाह रहा भाई, वे उम्मीदवार जिनके पास मार्केटिंग में 7 साल का अनुभव है वो तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास 7 साल का अनुभव नहीं है वे आवेदन नहीं कर सकते, और यदि वे आवेदन करेंगे तो वे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? तो चलिए, तो अब देखते हैं इसमें क्या है भाई, निष्कर्ष में देखो क्या बोल रहा है इसमें। केवल एमबीए की डिग्री करने वाले उम्मीदवार कर सकते हैं। भाई साहब एमबीए की तो इसमें बात ही नहीं करी, इसमें एमबीए की तो बात ही नहीं करी। और जहां ये शब्द कुछ ऐसे आ जाएं स्टेटमेंट कंक्लूजन में, जितने भी है एनालिटिकल रीजनिंग इस तरह के होते हैं, उसमें केवल एम्फेसाइज वर्ड बोलते हैं केवल, ठीक है, या अत्यधिक, या इस तरह के कोई वर्ड आ जाए एम्फेसाइज वाले वर्ड, तो वे गलत हो जाते हैं। केवल बोला है, केवल के साथ तो वैसे भी गलत हो जाएगा, और एमबीए की इसमें बात ही नहीं करी तो ये गलत होगा। ठीक है, मार्केटिंग में 6 वर्षों के अनुभव वाले उम्मीदवारों को आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हाँ जी, ये बात सही कही है, क्योंकि इसने बोला है 7 साल का अनुभव होना चाहिए, और यदि 7 साल का अनुभव नहीं है तो वे आवेदन के लिए स्वीकार नहीं करे जाएंगे। ठीक है भाई, स्वीकार नहीं कर दी, अस्वीकार कर दिए जाएंगे या नहीं कर दिए जाएंगे, बात एक ही है। ठीक है भाई, तो यानी कौन सा दूसरा सही है? ठीक है भाई, मान लो ये कह देते ना कि मार्केटिंग में 6 वर्षों के लिए 6 वर्ष के अनुभव वाले उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया जाएगा, तो ये भी गलत हो जाता। ठीक है भाई, तो कौन सा दूसरा ही केवल सही है? ओनली सेकंड निष्कर्ष अनुभव मतलब अनुसरण करता है। ठीक है, फॉलो करेगा। चलिए भाई, 9वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 9वें क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, दिए गए विकल्पों में क्या करना भाई? अच्छा, एकल पचा है, मतलब तुम्हें क्या है, अब ये नया क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, एसएससी का इस बार से पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन तुमने करे हैं वो तो तुमने काफी टाइम से करते आ रहे होगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है अब इसी साल पूछे गए हैं तुम्हारे से, पैटर्न इसी पैटर्न पे है। अब क्वेश्चन क्या है भाई कि इसमें तुम्हें एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, या एक कोई भी एक मतलब पैराग्राफ या कुछ भी एक वर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, उसमें ये देखना सेम ऐसे ही होना चाहिए। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कोई अलग लॉजिक लगना, कुछ नहीं है, बस ये है कि जैसे लिख रहा हो सेम ऐसे ही होना चाहिए, बस कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए, डिक्टो होना चाहिए। तो भाई देखो ये सेम लिख रहा है, हाँ जी, डॉट है 24 जून, ठीक है, कोमा 1314, ठीक है, और यहाँ पे देखो 24 जून 13, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर है भाई? देखो फर्स्ट और सेकंड में कुछ अंतर है। 24 जून 13 14, यहाँ देखने इसमें 13 14, ठीक है, इसमें कुछ अलग होगा, ये 23 जून होगा, ये तो अलग होगा। ठीक है, ये अलग होगा 23 जून का। एडनबर्ग, ठीक है, एडन BURG, अच्छा हाँ देखो इसमें H है, इसमें H है ही नहीं एडनबर्ग में। ठीक है, एडनबर्ग में ये 24 जून और ये 13 14, अच्छा इसमें 13 14, यहाँ 14 13 कर दिया, ये भी गलत होगा। तो कौन सा? ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए, बस ये देखना सेम किस में है, अब इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। ठीक है, बस सेम जहां पे देखना हो थोड़ा उस पर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, दिख रहा सही? मैट्रिक्स में क्या है? इसमें मैट्रिक्स में मिसिंग नंबर है, मैट्रिक्स में देखे मिसिंग नंबर पूछा है, तो मिसिंग क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। यहाँ पे बताना यहाँ पे क्या आएगा भाई। देखो यदि मैं देखूं 3 4 और 5 और 59 है, 2 4 6 और 47 है भाई, 5 2 6 और यहाँ क्वेश्चन मार्क कीजिए, बताना तो क्या होएगा। अब हमें पता है कि भैया ये सारे नंबर छोटे हैं और बीच में लास्ट में क्या बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो क्या करते हैं हम उस तरफ चलते हैं जिस तरफ बड़ी संख्या हो। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, रो को लेकर भी चल सकते हैं फर्स्ट रो में, लेकिन यहाँ 3 2 5 इसमें कुछ दिखेगा नहीं, तुम्हें सब सेम दिखेंगी चीजें। लेकिन यदि मैं कॉलम में देखूं, फर्स्ट कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ चलता हूं, तो भाई ये छोटी संख्या और यहाँ पे बड़ी संख्या आई है, यानी ऊपर वाली कुछ संख्याओं को जोड़ गुणा घटा करके ये बड़ी संख्या बनी है। तो भाई क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें यदि मैं क्या करूं, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, ठीक है, और 60 - 1 कर दें तो 59 हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा ना। 4 दूनी 8, 8 छिंग 48 और 48 - 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 छिंग 60, 60 - 1 कर देंगे 59 हो जाएगा। 59, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बस स्टार्ट जो रो में जो लास्ट वाला नंबर है उससे पहले जितनी भी संख्या है उनकी क्या करा हमने, मल्टीप्लाई करके -1 कर दिया, मल्टीप्लाई करके -1 कर दिया भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या है भाई, यहाँ देखो ये भी नया क्वेश्चन है और
इसी बार से पूछा हुआ है, तो ये इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। आते हैं, ये इस बार बहुत आ रहा है क्वेश्चन। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में सेमिनार है, ठीक है। सेमिनार कब कब है? 1, 4 और 6 जुलाई, यानी पहला 1 यानी पहली तारीख, और 4 4 तारीख और 6 तारीख के 6 जुलाई को क्या है? आयोजन किया जाना, ठीक है भाई, सेमिनार का। अब ये कहना चाह रहा है कि कलकत्ता सेमिनार मुंबई के बाद होगा। जो कलकत्ता में सेमिनार होगा वो मुंबई के बाद होगा भाई, यानी पहले कहाँ होगा? मुंबई में होगा। पहले मुंबई में होगा और फिर कलकत्ता में होगा, ठीक है, कलकत्ता में। अब क्या है दूसरी बात, कलकत्ता का सॉरी दिल्ली का सेमिनार जो 4 और 6 को नहीं होगा दिल्ली में, यानी 4 6 को होगा नहीं दिल्ली में। तो भाई 3 डेट हैं, 1 4 6, तो दिल्ली में कब होगा? यानी दिल्ली में कब होगा भाई? आप बता सकते हो कि दिल्ली में भाई 1 को होगा। भाई दिल्ली में 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसने साफ साफ बोला है कि भैया कि मुंबई में जो है पहले होगा, कोलकाता में बाद में होगा। बात समझ रहे हो? और ये कह रहा है कि दिल्ली में ना 4 को हो ना 6 को, तो सबसे पहले दिल्ली में ही होगा 1 को, दिल्ली में 1 को होगा भाई। तो यानी दिल्ली में क्या हो जाएगा? 1 तारीख को, ठीक है। और मुंबई में कब होगा? 4 तारीख को, ठीक है। इससे लग सकता है आइडिया। और कोलकाता में हो जाएगा 6 तारीख को, 6 में हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यही हमसे पूछा है, क्या कोलकाता सेमिनार किस तारीख को होगा, ठीक है। कोलकाता में जो सेमिनार है वो किस डेट में किया जाएगा भाई? तो 6 तारीख में होगा भाई, ठीक है। इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं भाई। साफ साफ इसने बोला दिल्ली में 4 और 6 में होगा नहीं, 4 और 6 में, ठीक है, 4 और 6 में नहीं होगा दिल्ली में, ठीक है। तो 4 6 में नहीं होगा तो 1 में होगा। फिर भाई 3 डेट है, 3 शहर हैं, 3 सिटी हैं, तो 3 में से एक में होगा, ठीक है भाई। तो यानी 1 तारीख में दिल्ली में होगा। फिर अब इसने साफ साफ बोला कि मुंबई में पहले होगा, कोलकाता में बाद में होगा, तो पहले 4 में मुंबई में हो जाएगा, उसके बाद 6 में कोलकाता में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो भाई, ओड 1, ठीक है भाई। फिगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए फिगर मतलब 4, इसमें 5 सीरीज तुम्हें दी गई हैं और 4 किसी एक पैटर्न पर आधारित है, एक अलग है, उस एक को बताना भाई, अलग बताना, ओड 1 आउट, ठीक है, अलग। तो अब देखो इसमें क्या है, हम देखते हैं PSV, ठीक है भाई, सभी में इसी साइड से लिखा है। TWZ, तो TWZ, YUR, JMP दिख रहा है साफ साफ तुम्हें। तो इसमें क्या हो रहा, तो एक चीज मुझे दिख रही है भाई, वैसे तो कुछ मुझे इसमें अलग नहीं दिख रहा, लेकिन यदि मैं देखूं भाई 16 और यहाँ क्या 19, 16 3 19 और 19 3 22, ठीक है। यहाँ पे भी 20 3 23 और 23 3 26 हो जाएगा, यानी 26 पे क्या Z और 23 पे W। यहाँ देखते हैं 10 13 और ये 16, 10 3 13 3 16। तो यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे घट रहा है 25 से, फिर किस पे आएगा? -4 21 और फिर 18, ये घट रहे हैं। तो यानी क्या हो जाएगा? यही अलग हो जाएगा। हमें तो अलग पूछ रहा ना, तो अलग यही आंसर हो जाएगा हमारा। ये सभी इसमें क्या बढ़ रहे हैं? सभी में बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक ही ऑप्शन है C जिसमें घट रहे हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग में चल रही हैं चीज़ें। चलिए भाई 13वां क्वेश्चन देखो भाई। 13वें में क्या है, इसमें भी क्या ओड 1 आउट है, अलग ही है, अलग बताना। तो गर्दन, कान, दिल और होठ, ठीक है भाई, नेक, ईयर, हर्ट और लिप्स। तो अब देखो बताओ भाई, इसमें तो हर्ट की बात आ गई, तो इसमें हर्ट में तुम पेपर में हर्ट को लेकर मत बैठ जाना, ठीक है। तो अपने हर्ट को अलग रखना इस चीज से। देखो अब इसमें क्या है अलग भाई, यदि मैं देखूं गर्दन, ठीक है, ये भी बॉडी का बाहर का पार्ट है, हमें दिखता है। कान, ईयर हमारे बाहर दिखते हैं। दिल दिखता है, क्या करें, दिल दिखता तो बहुत चीज बच जाती, दिल दिखता ही तो नहीं है, ठीक है, तो यानी दिल नहीं दिखता। होठ भी दिखते हैं, यानी ये क्या है, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट है, बाहर दिखने वाली चीजें, ठीक है। लेकिन जो दिल है हमारा, हार्ट है, ये इंटरनल है, ठीक है भाई, इंटरनल यही हो ना, आंतरिक है भाई, छोड़ो, आंतरिक पार्ट है, ठीक है, इंटरनल पार्ट है, ठीक है। तो भाई यही दिल इसमें अलग हो जाएगा, C, ठीक है, दिल अलग हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए भाई। 14 क्वेश्चन में क्या है इसमें, अच्छा साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज करने, डिवाइड की जगह क्या आएगा भाई, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई, यानी 120 मल्टीप्लाई 6। अब तुम्हें नहीं करना, अलग नहीं करना, वहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना। और मल्टीप्लाई की जगह क्या होएगा, मल्टीप्लाई की जगह भाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है डिवाइड। तो मैं एक चीज तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस मैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड 5, तो यदि मैं देखो यहाँ 6 जो है, 6 तो डिवाइड नहीं होगा 5 से, बात समझ रहे हो,
6 तो डिवाइड नहीं होगा 5 से, लेकिन अब 6 डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है, यानी इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई बटे में यहाँ पे आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 से 6 को डिवाइड नहीं करेंगे, 120 को कर लेंगे, तो 120 करेंगे कितना जाएगा, 24 पंजे 120, ठीक है, 120 आगा। अब कितना आ जाएगा, 24 छिका 144, यहीं पे तुम भाग दे के देख लेना, 24 पंजे 120, 24 और यहाँ 24 छिका 144, तो 144 तो ये होगा। भाई साहब प्लस की जगह क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखो प्लस का अर्थ है माइनस, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये माइनस के 10 और प्लस के 6, तो 144 में से कितना आ जाएगा, माइनस के 6 बचेंगे, प्लस के 10 में से माइनस के 10 में से प्लस के 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 6 बचेंगे, तो 144 में से 6 कट जाएंगे, 138, 138 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 138 बच जाएगा। 138 किस में है, बी ऑप्शन में, बात समझ रहे हो, बात समझे मेरी, 138 हमारा सही उत्तर हो जाएगा और बी हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये तुम्हें करना है, मतलब अब अलग मत लिख के देखना, वही क्वेश्चन को कैलकुलेट करा करो, कम से कम समय ले करो। हमने यहाँ 5 से 120 को भाग दे दिया, 24 आगा, 24 की 6 में गुणा कर दी, 100 कितना आगा 44, 24 का 144। अब हमें पता है भाई, अब देखो ऑप्शन से कैसे क्रैक कर दोगे तुम इसमें, 85 गलत हो जाएगा, क्योंकि 144 आने के बाद ये दोनों एक इसमें से जुड़ेगा और एक घटेगा, 10 और 4 की बात है तो ये प्लस माइनस होंगे, 10 में से 4 घट जाएंगे तो 6 बच जाएगा, या जुड़ जाएगा तो 14 हो जाएंगे, तो 144 से तो आसपास ही रहेगा आंसर, तो 85 नहीं आएगा, ठीक है, 98 नहीं आएगा, ठीक है, 100 भी नहीं, 100 भी थोड़ा दूर है, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ऑप्शन से कुछ ऐसे क्वेश्चन है उनमें दिमाग लगाना ही नहीं होता, बस उन्हें ऑप्शन से देखो, हाँ ठीक है यही हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें काम किया तुरंत आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम उसमें कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन देखो भाई, 15 में देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडिड वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम जरूर फंस जाओगे, टाइम बहुत ले दोगे। टाइम बचाना कैसे बचाएंगे, तो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे भाई, पूरा को अब इतना तो हमने देख लिया कोड में कि भाई @ का अर्थ क्या है, पत्नी है, MN की पत्नी है, ठीक है, यहाँ पुत्र है, यहाँ कुछ भी ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं। फाइनल देखो क्या है, पूछा क्या, L और F आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, L और F का संबंध देखना भाई। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन सारे कराए ब्लड के, अभी रेलवे फाउंडेशन बैच में कराए हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ठीक है, तो देखना एक बार जाकर। तो क्या है इसमें भाई, हमें तो L और F तक जाना, F है यहाँ पे और L यहाँ पे, तो दो बीच का यही रिलेशन देखना बीच में, दो साइनों का। यहाँ डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है भाई MN का पिता, यानी ये E जो है पिता है, ठीक है, यह इसे पेन चेंज करता हूँ, क्या है, MN का पिता है, ये इसका पिता होगा, ठीक है, बात समझे। अब ये F जो है बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है, लेकिन हाँ F नहीं पूछा, हमने पूछा L का, L क्या है, L और F में क्या संबंध है, ठीक है, तो L का, अब इस F का जेंडर नहीं पता चल रहा, लेकिन हमें ये पता चलेगा E इसका पिता है, तो ये E पिता है, तो ये इसका बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, ठीक है भाई। आगे चलो, यहाँ हैशटैग देखते हैं, हैशटैग का अर्थ क्या है, MN का पुत्र है, L जो है पुत्र है भाई, L जो है पुत्र है किसका, E का, E का पुत्र है, यहाँ साफ साफ पता चल गई कि भैया L पुत्र है, L का जेंडर यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है, L का जेंडर क्लियर होगा, लेकिन और का जेंडर नहीं क्लियर हो रहा हमारे से। तो भाई अब देखो L और F में बताते हैं, तो भाई इसका तो हमें जेंडर नहीं पता, लेकिन इसका पता है कि भाई इसका भाई है, क्योंकि ये भी इसका बेटा बेटी हो सकती है, और ये इसका साफ साफ पुत्री ने बता ही दिया L, तो क्या हो सकता है भाई, ठीक है। L F से किस प्रकार संबंधित है, L जो है F का क्या है, भाई है, L F का क्या है, भाई है, L और F का संबंध बताना, तो भाई क्या हो जाएगा, ब्रदर विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता दिया, तुम्हें बस उतना ही काम करना जितना तुमसे पूछा जाए, वहां तुम्हारी कोई प्रतिभा नहीं देख रहा, कोई तुम्हें ये नहीं देखता तुमने कितनी टाइम प्रैक्टिस करी है, कितने टाइम पढ़ा है, तुम कब से तैयारी कर रहे हो। यदि तुम थोड़े से समय में, कुछ समय में ही क्वेश्चन को हल कर देते हो ना, और आंसर मतलब अपना सिलेक्शन ले लेते हो, तो तुम्हारी वाह वाह हो जाती है, ठीक है भाई। तो मैं समझा रहा हूँ, एक्सपीरियंस से समझा रहा हूँ, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लो, थोड़े समय प्रैक्टिस कर लो, और बस क्वेश्चन को टैकल करने की टेक्निक ले लो कि कैसे टैकल करना। भाई देखो इसमें क्या है, यहाँ कोडिंग का है क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग। माउस के लिए कोड बनाया है क्या, MOUSE, माउस का कोड है LNTRD, ठीक है भाई, ये लिखा जाता है। तो हाउस को बताना, हाउस को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई माउस के लिए देखो, यहाँ M के लिए क्या करती हम, M हमें पता 13 पाता, प्लेस वैल्यू याद होगी तुम्हें सब है, प्लेस वैल्यू में डाउट थोड़ी है, याद होनी चाहिए, नहीं है याद तो याद कर लेना। तो M 13, ठीक है, और L 12, ठीक है, यहाँ 14, ये 15, ये 14, तो हमने देखा यहाँ पे भी क्या है, ये 5 और ये 4, यानी सब देख रहे हैं -1 हो रही है, मतलब सबकी प्लेस वैल्यू घट रही है, -1 सबकी -1 है। तो भाई तुम भी इसमें -1 कर दो,
एच 8 पे होता तो एच -1 करेंगे कितना 7 से। अब 7.5 से स्टार्टिंग में मत देखना, जहां सेम सेम मिल रहा हो वहां मत देखो। डी डी सेम सेम है, कुछ मत देखो, ये सेम सेम है मत देखो इसे, ठीक है। लेकिन ये दो अलग अलग हो रहे हैं, इनसे तुम्हें आंसर मिलेगा। जहां सेम हो रहे हो वहां मत देखना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। ये मत दिखाना नहीं मेरे पता आता मैं तो देखूंगा भाई। यहाँ देखो बीच के यू और एस को देखना, हमें क्या करना -1, तो यू में से -1 करेंगे, 21 में से -1 करेंगे 20 आएगा, 20 पे क्या आ जाएगा टी, 20 पे क्या आ जाएगा टी, और यहाँ पे क्या एस, ठीक है। और एस में से -1 करेंगे, एस 19 पे आ जाएगा 19, और 19 में से -1 करेंगे 18 आ जाएगा, 18 पे क्या आ जाएगा आर। तो भाई क्या आ जाएगा टी और आर, टी और आर आना चाहिए ना। तो टी आर देखो किस में है, टी आर देखो एक ही ऑप्शन में टी आर ये रहा, ठीक है, ऑप्शन सी में। टी आर किस में, एक ही ऑप्शन में ये, और में नहीं टी पी एस क्यू टी क्यू, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन एक में ही है जो टी आर है। तो बस इतना ही करो जितनी जरूरत है। चलिए 17 देखिए, क्वेश्चन 17 इसमें क्या है भाई, देखो इसमें दो नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन में, ये यहाँ डायग्राम नहीं है, ये बॉक्स नहीं है, बस यहाँ ये मान लेना ये क्वेश्चन मार्क है पूरे की जगह। तो यहाँ देखते हैं, देखो 2 लाइन है 1 डॉट है, यहाँ 3 लाइन हुई, ट्रेंगल हुआ 2 डॉट हुई, तो इन डॉट बढ़ती जा रही है, लाइन भी बढ़ती जा रही है, 2 3 4, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 भुजा की आकृति आएगी कोई, ये बात पक्की है, ठीक है। और डॉट 1 2 3 और यहाँ डॉट आएंगे 4, ये बात पक्की है। तो भाई देखो ये 4 भुजा 4 डॉट नहीं है, ये 3 डॉट, यहाँ 5 डॉट, यहाँ 4 डॉट, देखो ये 4 डॉट है, और भुजा कितनी 2, ठीक है 4 और ये 5, तो 5 भुजा 5 डॉट, 5 भुजा 5 डॉट हो जाएगी, बात समझे। चलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भाई देखो 18 में मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये पहले पूछे जा रहे थे लेकिन अब थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो पता नहीं कब क्या पूछ ले, ठीक है, ऐसा मत मानना कि जो नहीं आ रहा तो वो नहीं आएगा, कभी भी कुछ भी आ सकता है। रेलवे में देख रहे हो, एसएससी में देख रहे हो, कुछ भी आ रहा है, पता नहीं। तो भाई देखो मैट्रिक्स में बताना 2 और 3 कौन सा अक्षर है। अब देखो भाई जिसने वो पढ़ा होगा ना इंटर में मैथ में पूछे गए हैं, तो लेकिन चलो इंटर की बात नहीं कर रहे। तो हमें पता है भाई जब 2 और 3 पूछ रहा तुमसे, तो 2 और 3 जो फर्स्ट वाला, तो तुम्हें देखनी फर्स्ट में रो, फर्स्ट वाला जो होता नंबर हमारा रो के लिए पूछा जाता है, और दूसरा जो नंबर होता है कॉलम, ठीक है भाई, कॉलम देखते हैं। तो रो देखो इसमें दूसरे नंबर पे ये है, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये है, दिख रहा है सही विजुअल है, दूसरे नंबर पे ये है भाई 2, ठीक है, ये दूसरी रो है, ठीक है। अब कॉलम कौन सा, तीसरा, तो तीसरा कॉलम ये, तो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ देखो, ये देख लो ये एल, ठीक है, दूसरी रो दूसरी और कॉलम तीसरी, ठीक है। ये कॉलम चौथी है, ये दूसरी है, फर्स्ट है, ये 0 नंबर की, यहाँ रो 0, यहाँ रो फर्स्ट, यहाँ सेकंड, तो दूसरी रो में और कॉलम तीसरे में कहाँ पे मिल रहा है, एल मिल रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो दूसरी रो और पहली कॉलम में कौन मिल रहा है, एल मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 19 में। देखो भाई मिसिंग सीरीज है, मतलब लेटर सीरीज का नंबर, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो भाई 6 आएंगे, ठीक है। ऑप्शन में आप ये भी देख सकते हो 6 कहाँ पे है, 6 4 है, ठीक है, 3 और 2 5 है, और 2 और 3 5 है, ठीक है, 5 है, तो ये तो ऑप्शन डायरेक्ट हमें 6 ही मिल गया भाई। यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 3 2 5। और यदि अदरवाइज नहीं, हमें तो ये देखना है कि लॉजिक क्या लगा, तो लॉजिक भाई देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो यहाँ ओ पी क्यू आर एस टी हो जाएगा, 3 3 6, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, बढ़िया है सब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन में क्या है भाई, 20 में क्या है, 27 है, 64 है, 100 है, 125 है, तो भाई इसमें क्या बताना है, ओड बताना है ना, अन्य 3 से जो अलग है, संबंधित नहीं है, ओड वन आउट, नॉट बिलोंगिंग दिस ग्रुप। एक ग्रुप में 4 हमारे क्या है नंबर हैं, और 3 किसी एक पैटर्न पर आधारित है, और एक अलग है, तो ओड बताना है अलग, ठीक भाई। तो अलग क्या हो जाता है भाई इसमें, देखो अब यदि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ पता होंगी, क्या मैंने क्लास में ही बोलता हूँ कि भैया स्क्वायर वर्ग याद कर लो, ठीक है मेरे भाई, घन याद कर लो, क्यूब याद कर लो, पहाड़े याद कर लो, तो यदि तुम्हारे ये चीज़ याद होंगी तो तुम क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे, बात समझ रहे हो, याद होंगी तो क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 27 क्या 3 की क्यूब है, ठीक है, 64 क्या है 4 की क्यूब है, 4 चौक 16 चौका 64,
125 क्या है, 5 की क्यूब है। लेकिन 100 यहाँ पे क्या है, ये 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है, ये क्यूब नहीं है किसी की, ये स्क्वायर है, तो यही ग्रुप से अलग हो जाएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा हमारे से। अलग ही तो पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, बात समझे। तो चलिए भाई 21 में देखिए, 21 में क्या है, इसमें क्या है ये बताओ, ये डिक्शनरी ऑर्डर पर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन वर्णमाला क्रम पर आधारित है। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में आने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे लास्ट में देखो घोस्ट, GHOUL, GHOUSH, GHOSE, तो भाई देखो GHOS, ठीक है, एस तक, पहले ओ तक देख लो, GHO, 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 GHO कॉमन है सब में, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। भाई देखो यहाँ एस, ठीक है, यहाँ यू, तो यू से पहले तो एस आएगा, ठीक है, अब एस इसमें भी है, तो इसे छोड़ दो और सब देख लो, SH, SE और ST, तो भाई पहले क्या आएगा, SE, पहले नंबर पे E आता है भाई, S से बाद में जो जो कॉमन हो ना, इस टाइप के क्वेश्चन में जो जो कॉमन हो उन्हें छोड़ दो, लेकिन जो अलग हो उसे देख लो। यदि मैं देखूं H और यहाँ H और E में पहले नंबर क्या आएगा, पहले E आता है, फिर ठीक है भाई, फिर देखते हैं S और H में H आएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ST या तीसरे नंबर पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं GHOUL, यू क्या 21 नंबर पे आएगा, यू सबसे बाद में आएगा, तो पहले यही सबसे लास्ट में आएगा अंत में, ठीक है, और यहाँ पूछ भी हमसे क्या अंत में पूछा, लास्ट में, GHOUL सही उत्तर हो जाएगा। ST भी, ST और SE SH ये सब बाद में, मतलब पहले आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए यहाँ देखते हैं भाई, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन, मतलब उसमें सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, सिलोजिज्म का अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसमें क्या है, कुछ फूल गुलाब है, कुछ फूल गुलाब है, कुछ जो फूल हैं फ्लोवर हैं, या हिंदी में लिख लो, कुछ जो फूल हैं, कुछ फूल गुलाब है, ठीक है भाई, कुछ फूल गुलाब है। फिर कह रहा है दूसरी बात, सभी गुलाब जो हैं, सभी गुलाब जितने भी गुलाब हैं लाल है, सभी गुलाब जो हैं लाल है, ठीक है। आज मैंने सेक्शनल टाइम में नहीं कराया, मैं आज थोड़ा प्रैक्टिस तुम्हें समझाने के माध्यम से हूँ। एक बार अभी मैं दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें सेक्शनल टाइम, मतलब जैसे हमें 15 मिनट में खत्म करना ना, तो टारगेट 15 मिनट का ही रखेंगे, क्वेश्चन को 15 मिनट में ही उड़ाएंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है भाई, तो सभी गुलाब क्या है, सभी गुलाब, सभी गुलाब, सारे के सारे गुलाब क्या है, लाल, लाल के अंदर आ जाएंगे सारे गुलाब। ठीक है भाई, तो अब देखो मैंने बता रखा है क्लास में भी कि भाई ये कैसे पता करेंगे कौन सा अंदर आएगा कौन सा बाहर आएगा, तो जो सभी, जो शब्द जो है सभी जिसके साथ हो वो अंदर आता है। ठीक है, तो गुलाब अंदर आएगा किसके, लाल के। अब देखो इसमें क्या है, निष्कर्ष में क्या दे रखा है इसमें, कुछ फूल लाल हैं, कुछ फूल जो हैं, कुछ फूल लाल हैं, हाँ जी ये सही है, कुछ फूल लाल हैं, हाँ जी, कुछ ये देखो फूल ये रे, और फूल के साथ लाल आ रहा है, ठीक है, तो कुछ फूल लाल हैं, ये टच कर रहा है फूल के गोले को, फूल के सर्किल को, लाल का सर्किल जो टच कर रहा है। सभी फूल गुलाब हैं, सभी फूल गुलाब हैं, सभी फूल, यहाँ देखो फूल ये है और गुलाब ये है, भाई सब इन्हें तो पहले ही बोला कि फूल और गुलाब का, फूल और गुलाब का कुछ का संबंध है। ठीक है, फूल और गुलाब का कुछ का संबंध है भाई, तो ये फूल और गुलाब में कुछ का संबंध है, जब कुछ के साथ सभी तो हो ही नहीं सकता, कुछ के साथ सभी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ज़्यादा ही दे रखें, 4 दे रखें, तो यानी कौन सा हो जाएगा, पहला तो सही होगा, दूसरा देखते हैं, दूसरा गलत होगा। ठीक है, कोई फूल गुलाब नहीं है, यहाँ देखो भाई ऐसा तो नहीं है, इनमें सभी में पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, सभी में कुछ ना कुछ का रिलेशन है, तो इसे देखते ही नहीं, इसे गलत है। ठीक है, सभी गुलाब फूल है, सभी गुलाब फूल हैं ऐसा है कुछ नहीं जी, सभी गुलाब फूल हैं, सभी जो गुलाब हैं फूल, यहाँ गुलाब ये फूल ये, यहाँ सभी गुलाब नहीं है, सभी कुछ का रिलेशन है, ये भी नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सभी गुलाब फूल हैं, नहीं हो सकता, तो फर्स्ट हमारा क्या, ये फोर्थ भी गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट ही है जो सही है। केवल कहाँ फर्स्ट कहाँ पे है, केवल फर्स्ट कहाँ पे भाई, ये रहा, इसमें ही है ना, तो देख लेना जो भी फर्स्ट ऑप्शन हो वो इसमें सही दिख नहीं रहा, जो सभी हो वो आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए एक ही, मतलब मेन बात है एक ही इसमें सही होगा। 23 देखिए तो इसमें, ये भी सिलोजिज्म का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसकी भी तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे जब भी तुम कर पाओगे। कोई रेल क्या है, कोई रेल क्या है, कोई रेलगाड़ी क्या है भाई, बस नहीं है, कोई रेलगाड़ी बस नहीं है भाई, ये क्या है, क्या ले लिया मैंने कलर, कोई जो ट्रेन है, कोई भी ट्रेन क्या है, बस नहीं है। मैं तो भाई क्रॉस से दिखाता हूँ साफ साफ, जिसका कोई रिलेशन ना हो उसे क्रॉस से दिखाओ ताकि क्लियर रहे चीजें, साफ साफ दिख जाए भैया, कोई रिलेशन है ही नहीं किसी इससे, तो भाई ये हो जाएगा, कोई रेलगाड़ी कोई ट्रेन जो है बस नहीं है। ठीक है भाई, बस नहीं है। अब दूसरी बात क्या बोली ना, सभी बस,
सभी बस जो है वाहन है, यानी ये सभी जिसके साथ आ रहा है वो अंदर आएगा, किसके साथ आएगा, वाहन के, ये वाहन है, ठीक है, सभी बस क्या है, वाहन है, ठीक है भाई। तो अब देखो क्या है, ठीक है, तो अब देखो क्या बोल इसमें निष्कर्ष में बोल रहा है आपसे, ठीक है, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है भाई, कुछ रेलगाड़ी वाहन है, कुछ रेलगाड़ी ट्रेन है ये, ठीक है, कुछ, अब देखो यहाँ पे तो इनका कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, हमें साफ साफ बस एक का रिलेशन पता है कि भैया कोई भी ट्रेन या कोई भी रेलगाड़ी बस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्रॉस हो जाएगा, लेकिन ट्रेन या रेलगाड़ी का संबंध किससे बोला, वाहन से बोला, कोई, जबकि इनके पास बीच कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो कुछ का रिलेशन इसके साथ गलत हो जाएगा, ठीक है भाई, कुछ का इसका रिलेशन गलत हो जाएगा। फिर दूसरी बात क्या बोला इसमें, कोई भी रेलगाड़ी वाहन नहीं है, कोई भी रेलगाड़ी वाहन नहीं है भाई, कोई भी रेल, अब देखो रेलगाड़ी ये और वाहन ये, हमें इतना पता है कि भैया रेलगाड़ी का संबंध क्रॉस है किसके साथ, रेलगाड़ी का क्रॉस है किसके साथ, बस के साथ, तो हमें इतनी पता है, और का तो कुछ पता ही नहीं है, वाहन के साथ है या नहीं है, जब इनके साथ आपस में इनका क्रॉस है, पता ही नहीं है, डाउट है, तो ये सही कैसे हो जाएंगे, या हम इनके बारे में कैसे बता देंगे कि है या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी वाहन बस हैं, सभी वाहन बस हैं, देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा, अंदर की तरफ आ रहे हैं ना बाहर से, तो भाई बाहर से अंदर की तरफ आए तो नहीं हो सकता, बस वाहन तो हो जाएंगे, सारे बस वाहन हो जाएंगे, लेकिन वाहन बस नहीं होंगे, ठीक है, वो तो साफ साफ दिख रहा, सारे सभी के सभी वाहन क्या है, बस हैं, नहीं, सभी वाहन बस हैं, नहीं है, क्या, या ऐसा मान लो, जब तुम्हें ऐसा नहीं समझ में आए तो जो पहले वाला है दूसरे वाले के अंदर है, नहीं है, तो भाई देखो जो वाहन है बस के अंदर है, वाहन बस के अंदर है, नहीं जी, बस वाहन के अंदर है, बस वाहन के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ वाहन बस है, कुछ वाहन बस है, देखो जहां सभी का है, सारी की सारी बस क्या वाहन है, सारी की सारी बस क्या वाहन है, तो जब सभी बस वाहन है तो कुछ बस वाहन हो जाएंगी, ठीक है, कुछ वाहन, कुछ जो वाहन है वो बस भी हो जाएंगे और कुछ बस वाहन भी हो जाएंगे, तो सभी के साथ कुछ का रिलेशन बन सकता है, ठीक है, सभी के साथ कुछ का, दोनों का रिलेशन बन सकता है, अंदर से बाहर भी और बाहर से अंदर का भी, ठीक है भाई, ठीक है, तो ये यानी सही हो जाएगा, फोर्थ जो है, फोर्थ सही हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा, तो केवल फोर्थ ही सही है इसमें, ओनली फोर्थ, ठीक है, ओनली फोर्थ विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई 24वां क्वेश्चन देखिए भाई, 24वें क्वेश्चन में क्या है, राजीव अरुण का भाई है, राजीव जो है अरुण का भाई है, तो राजीव भाई, राजीव किसका, अरुण का भाई है, भाई राजीव का पता है, राजीव का जिसका जेंडर पता हो उस पर हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, मैंने बता रखा क्लास में बताया कि मेल के लिए हम प्लस लगाएंगे, फीमेल के लिए माइनस, ठीक है, जो हमसे ऊपर है हमारे पिता तो हम हमारे से ऊपर रहेंगे, वो हमसे, हमारे जो बच्चे रहेंगे वो हमसे नीचे रहेंगे, ठीक है भाई, तो सेम जनरेशन है, बराबर के भाई हैं तो बराबर में रहेंगे, तो राजीव जो अरुण का भाई है, अरुण का जेंडर नहीं पता लेकिन राजीव का पता है, नाम से डिफाइन मत करना कभी भी। सोनिया सुनील की बहन है, अब सोनिया और सुनील के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसे छोड़ दो अभी बातें, लेकिन यहां बोला है कि अरुण जो है सोनिया का पुत्र है, अरुण जो है सोनिया का पुत्र है, यानी सोनिया जो अरुण की माँ है, सोनिया जो है अरुण की माँ है भाई, ठीक है, सोनिया जो अरुण की माँ है, तो माँ है, ठीक है भाई, सोनिया जो अरुण सोनिया यानी अरुण जो है सोनिया का पुत्र है, ठीक है भाई, अब क्या है, तो भाई जब ये इसकी माँ है तो भाई ये भी क्या, इसका भाई है, ठीक है, ये इसका भाई है, तो यानी इसकी भी माँ होगी। अब यहाँ पे देखो इसने जो बोला, इस बात को अब ले लो, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो सुनील की बहन है, सोनिया जो है ये सुनील की बहन है, ठीक है, यहाँ इन्हें सुनील की बहन है, हालांकि अब से पहले जो मैं बोल रहा था ना सोनिया इसकी माँ है, तो भी वो गलत था, क्योंकि नाम से डिफाइन नहीं करना हमें जब तक क्लियर ना हो, लेकिन यहाँ मैंने इसने बोल दी कि बहन है, तो ये अब पक्की होगी कि ये इसकी माँ है, ठीक है, ये इसकी माँ है भाई, बात समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से चीजों को समझना, जब ये तुम चीजों को कर पाओगे, ठीक है भाई, सोनिया सुनील की बहन होगी, ठीक है, तो यानी ये अरुण की माँ है तो ये राजीव की माँ होगी, ठीक है। अब क्या पूछा, क्या हमसे पूछा राजीव का सुनील से क्या संबंध है भाई, राजीव का सुनील से क्या संबंध है, राजीव कहाँ, ये रहा, और सुनील कहाँ, ये, ठीक है। अब सुनील देखो, सुनील की बहन है सोनिया, सोनिया का, अब इसका तो जेंडर नहीं पता, इसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इसके बारे में बता सकते हैं कि सोनिया का पुत्र है राजीव, तो यानी क्या हो जाएगा, ये सुनील का है, सुनील का भांजा हो जाएगा, या सुनील इसका मामा हो जाएगा, लेकिन पूछा हमसे राजीव का है, राजीव का सुनील से क्या संबंध है भाई, तो राजीव जो है सुनील का भांजा हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, नेफ्यू विल बी द राइट आंसर, ठीक है, नेफ्यू हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां, लास्ट क्वेश्चन है 25 में, क्या करेंगे देखते हैं,
तो 25 में देखते हैं भाई, यहां पे क्या है, क्या बताना इसमें कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है भाई, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है भाई। m ग्रेटर देन इक्वल क्या है के और k लेस देन या t ग्रेटर देन है k से और t इक्वल किसके, क्यों के। तो भाई इसमें देखो क्या है इनइक्वालिटी में, तो भाई अब देखो इसमें ये बताना कौन सा इसमें सही है। तो भाई देखो q लेस देन k या फिर k ग्रेटर देन q बन रहा है भाई, देखते हैं k और q तक देखते हैं। तो यहाँ पे तो q ग्रेटर देन है भाई, क्यों ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल, जब ग्रेटर देन और इक्वल की बात हो तो ग्रेटर देन वैलिड माना जाएगा। तो यानी के, अब यहाँ पे क्या है के ग्रेटर देन दिखा दिया, नहीं के ग्रेटर देन नहीं होगा, के बड़ा नहीं होगा भाई, क्यों बड़ा होगा, तो यानी गलत होगा ये। अब देखते हैं दूसरी बात, दूसरी बात इसमें क्या, m ग्रेटर देन इक्वल, m बड़ा है किससे, t से। भाई देखो एक बार ऐसे हो और एक बार ऐसे हो, यानी तो ये क्रॉस हो गए, ना तो एक बड़ा कह सकते हैं ना छोटा कह सकते हैं, कट गए बात। ठीक है, तो यानी ये एक दूसरे कट गए, यानी ये तो नहीं हो सकता। के लेस देन क्यों या फिर क्यों ग्रेटर देन के। हाँ जी, यहाँ देखो मैंने बताया अभी कि यदि ये ग्रेटर देन और इक्वल की बात हो तो ग्रेटर देन चलेगा, और ग्रेटर देन किसके साथ चलेगा, क्यों, क्यों ग्रेटर देन रहेगा किससे, के से। तो यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इक्वल में डी और इक्वल नहीं चलेगा, ठीक है, इक्वल तो नहीं चलेगा। चलिए भाई बात समझे, इसकी मैं पूरी एक चैप्टर लेकर आऊँगा, क्लास लेकर आऊँगा, जब उसमें अच्छे से तुम्हें सारी चीज़ बताऊँगा। अब तुम्हें टेस्ट करा रहा हूँ तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा, पर ये देख लेना कि यदि इक्वल और ग्रेटर देन की बात हो तो यही चलेगा। ठीक है, इक्वल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें देख लेना। तो यानी 25 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है भाई, 25 क्वेश्चन के मैंने थोड़ा समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लिया है, और नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम इसे सेकंड टाइम के हिसाब से ही हम करेंगे, यानी कोशिश करेंगे हम इसे 15 मिनट में ही खत्म करने की। ठीक है भाई, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना भाई, कमेंट करना, बताना कोई दिक्कत हो, कोई सी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसे बताना। ठीक है, और हमारे विद्याग्राम एप्लीकेशन से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि संडे में ये लाइव मॉक होता है, 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है और भाई पूरे दिन चलता है। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो अपनी, और दबा के एग्जाम की तैयारी करो। और ये जो है सभी सारे एसएससी के एग्जाम के लिए हमने रखा हुआ है। ठीक है भाई, तो मैथ का तुम्हें शुभम भाई ने करा दिया होगा और रीजनिंग का मैंने तुम्हें करा दिया आज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।